व्हाट्सअप गाइस, मैं राजेंद्र कुमार, डायरेक्टर इंडियन पेशेंट केयर एट होम एंड सीईओ इंडियन पेशेंट केयर एट होम और यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बेसिक नॉलेज के बारे में चीज़ें बताऊंगा, अपने शरीर के ऑर्गन के बारे में, अपने शरीर के पार्ट के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा मैं। तो अपना पहला आ गया अपना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। आप एक डायग्राम में भी देख रहे होंगे, अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। सेकंड नंबर पे आता है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। अपने शरीर में सबसे ज्यादा अपनी बात दिखती है वो होती है अपनी स्किन की, तो अपनी त्वचा। अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है अपना त्वचा, अपनी त्वचा होती है। थर्ड नंबर पे आ गया अपना लार्जेस्ट सेल्स ऑफ फीमेल, यानी महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवन, यानी अंडाशय, जिसको अंडाणु भी बोलते हैं। महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका ओवन होती है। और अपने फोर्थ नंबर पे है लार्जेस्ट सेल्स इन मेल, यानी पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरोसोन्स। न्यूरोसोन्स पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका होती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है अपना पांचवें नंबर पे स्मॉलेस्ट सेल्स इन मेल, यानी पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म सेल, यानी शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। अब आप अपना लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, यानी सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। सबसे अपने ह्यूमन बॉडी में सबसे आंतरिक बड़ा अंग होता है वो होता है अपना लिवर। लिवर सबसे बड़ा अंग होता है और लिवर डोनेट करने के बाद यह घटता भी है, बढ़ता रहता है। अपना लिवर कभी कम नहीं होता, अपना लिवर हमेशा बढ़ता रहता है। फिर आता है अपना सातवें नंबर पर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, यानी शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर। अपने शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग भी लीवर ही होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर ही होती है। अब होता है लार्जेस्ट इंडोस्क्राइन ग्लैंड, यानी सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अपने शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड, यानी जो अपने गले में होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। अब एक बार इसकी शॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट इंडोस्क्राइन, यानी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। अपने शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल। पीनियल अपने शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अब होती है लार्जेस्ट इंडोस्क्राइन ग्लैंड, यानी शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अपने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड, यानी अपने जो मैंने बताया था, जो सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड और सबसे बड़ी अंतःस्रावी भी होती है थायराइड ही होती है, जो अपने गले में रहती है। अपने 11 नंबर का लार्जेस्ट सिस्सामाइन बोन, यानी सबसे बड़ी सिस्सामाइन हड्डी। अपने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है पटेला, जो अपने घुटनों में होती है, जो घुटनों का मोड़ने और सीधा करने के काम में आती है वो होती है पटेला। उसको अपन पटेला बोलते हैं। लार्जेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी। सबसे बड़ी मांसपेशी होती है अपने पीछे की तरफ। आप डायग्राम में भी देख रहे हो, जो अपने पीछे की तरफ की सबसे, इसको बोलते हैं ग्लूटास मैक्सिकस। तो अपने जो हो गया अपना नेक्स्ट आ गया स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो अपने कान के पास में होते थे, इसको बोलते हैं स्टेपिडस। स्टेपिडस अपने शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। अब आती है अपना लार्जेस्ट फेगोसाइट कोशिका। अपनी फेगोसाइट को सबसे बड़ा फेगोसाइट कोशिका होती है होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट अपने शरीर की सबसे बड़ा फेगोसाइट कोशिका मानी जाती है। अब आता है अपना 15 नंबर पे आता है अपना नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन, यानी शरीर का सबसे बड़ा लिम्फाइड ऑर्गन क्या होता है स्प्लीन। स्प्लीन अपने शरीर का सबसे बड़ा लिम्फाइड अंग होता है। अब आते हैं लार्जेस्ट सल्वाइस ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर का सबसे बड़ी सलायु ग्रंथि कौन सी होती है। अपने शरीर की सबसे बड़ी सलायु ग्रंथि होती है वो होता है पैराटिड, जो मुंह में होती है। जो पैराटिड है ग्रंथि वो सबसे बड़ी सलायु ग्रंथि होती है जो अपने मुंह में होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ गया अपना स्मॉलेस्ट स्लीव ग्लैंड, यानी शरीर की सबसे छोटी स्लायु ग्रंथि कौन सी होती है। सबलिंगुअल कहाँ होती है, अपनी जीभ के नीचे होती है सबलिंगुअल अपनी शरीर की। अब आती है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है अयोटा, जो अपने हार्ट में होती है। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है अयोटा, जो अपने हार्ट में होती है। अपना नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी, यानी शरीर की सबसे छोटी धमनी। सबसे छोटी धमनी होती है आर्टेरियल्स। अपने शरीर की सबसे छोटी धमनी होती है आर्टेरियल।
नेक्स्ट आता है अपना लार्जेस्ट वीनस ऑफ बॉडी यानी शरीर की सबसे बड़ी वीन, सॉरी यहाँ पे गलती से छोटी लिख गया, यहाँ पे बड़ी आप तो बड़ी कर लेना। लार्जेस्ट वीनस ऑफ बॉडी यानी शरीर की सबसे बड़ी वीन होती है वेना कवा जो अपने हेड में होती है। नेक्स्ट आता है अपना लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग होता है अपना सेरेब्रम, यानी सेरेब्रम अपना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो सामने की तरफ रहता है अपना। अब आता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग यानी होता है मिड ब्रेन यानी बीच वाला मध्यम भाग होता है जो अपना सबसे छोटा मस्तिष्क का भाग माना जाता है। अब अपना आता है नेक्स्ट लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी यानी शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा होता है? तो होता है नी जॉइंट यानी घुटनों का जोड़। अपने शरीर का सबसे बड़ा जोड़ होता है वो होता है घुटनों का जोड़ होता है। अब होता है 24 नंबर पे अपना लार्जेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट यानी हृदय का सबसे बड़ा कक्ष, इसमें होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अपना हृदय का सबसे बड़ा कक्ष होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको ये वीडियो समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।